साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर लोकसभा सीट से सांसद बनी थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से उन्हें इसी सीट पर अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि पार्टी ने इस बार मेनका गांधी की बेटे और पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का टिकट काट दिया था और उनकी जगह पार्टी ने कांग्रेस से बीजेपी में आए और योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को यहां से उतारा था। बीबीसी से खास बातचीत में मेनका गांधी ने अपनी राजनीतिक यात्रा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से लेकर वरुण गांधी के टिकट कटने पर भी बात की थी। मेनका गांधी ने कहा था कि वरुण गांधी काबिल इंसान हैं और अगर उनमें दम होगा तो वे बहुत आगे जाएंगे। उन्होंने कहा था कि वरुण गांधी को टिकट न मिलने पर वे खुश नहीं थी, लेकिन ये एक चुनाव है। वह 28 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने थे और तब से लाखों लोगों का दिल जीतते हुए आ रहे थे। मेनका गांधी ने कहा था कि उनकी काबिलियत लिखने, प्रचार करने के अलावा कई चीजों में है। उन्होंने अर्थव्यवस्था पर 2 बेस्ट सेलर किताबें लिखी हैं। वह कविता भी लिखते हैं। वह बहुत आगे जाएंगे। वरुण गांधी अक्सर कई मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया पर अपने विचार खुलकर रखते हैं। कई बार वे अपनी ही पार्टी और बिना नाम लिए पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को घेर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर जब मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाए गए चीते मरने लगे तो वरुण गांधी ने कहा था, विदेशी जानवरों की यह लापरवाह खोज तुरंत समाप्त होनी चाहिए। जब मेनका गांधी से वरुण गांधी और बीजेपी के बीच जारी रस्साकशी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, वरुण ने जो कुछ भी लिखा, जो भी पढ़ा, वह मुद्दों पर था। मेनका गांधी ने कहा था कि जब वह वरुण गांधी से मिलती हैं तो राजनीति की जगह परिवार और अपनी पोती के बारे में बात करती हैं, क्योंकि राजनीति के अलावा एक बहुत बड़ी जिंदगी है। टिकट कटने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि वरुण गांधी निर्दलीय या फिर वो कांग्रेस का हाथ पकड़ सकते हैं। इस पर मेनका गांधी ने कहा था कि ये सारे कयास मीडिया लगाती है। सुल्तानपुर में चाय की दुकान पर बैठकर हर घंटे लोग सरकारें गिराते हैं और बनाते हैं। यही हाल अखबारों का है, लेकिन बदलाव तो कुछ नहीं हुआ। वरुण अभी भी वही हैं जहां वो पहले थे। उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार से जुड़ी 3 सीट हमेशा से सुर्खियों में रही है। इसमें रायबरेली, अमेठी और पीलीभीत शामिल है। इस बार कांग्रेस ने रायबरेली से राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाया था, जहां से राहुल गांधी ने एक अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज की थी। साल 2019 में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने उन्हें अमेठी सीट पर हरा दिया था। राहुल गांधी के अमेठी की जगह रायबरेली जाने पर मेनका गांधी ने कोई टिप्पणी नहीं की। जब मेनका गांधी से पूछा गया था कि वह राहुल गांधी की यात्रा को कैसे देखती हैं, तो उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि वो इवॉल्व हुए हैं। सिर्फ पदयात्रा करने से कोई इवॉल्व नहीं होता। मुद्दे उठाना, गहराई से स्टडी करना, नेतृत्व देना और बहादुरी दिखाना, ये चाहिए होता है। जब यही सवाल प्रियंका गांधी को लेकर किया गया तो उन्होंने कहा था कि राहुल को लेकर कही गई मेरी सभी बातें प्रियंका गांधी पर भी लागू होती हैं। यानी राहुल की तरह प्रियंका गांधी भी खुद को इवॉल्व नहीं कर पाई हैं। मेनका गांधी अपने राजनीतिक जीवन की तीसरी हार से रूबरू हो चुकी है। भाजपा में उनका कद पहले ही घट रहा था, ऊपर से बेटे का राजनीतिक पुनर्वास उनके लिए चुनौती है। ऐसे में क्या वह भाजपा से इतर नई सियासी डगर तलाश सकती हैं या फिर इंतजार करेंगी? यह सवाल सुल्तानपुर में खासा चर्चा में है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अच्छा विकल्प न होने के कारण फिलहाल वह भाजपा के रुख में बदलाव का इंतजार कर सकती हैं। मेनका गांधी ने अपनी राजनीति की शुरुआत तो संजय गांधी के निधन के बाद 1982 में ही कर दी थी। उन्होंने संजय विचार मंच बनाकर कई जगह चुनाव भी लड़ाए थे, लेकिन जब 1984 में वह अपना पहला चुनाव अमेठी से हारी तो उन्हें मजबूत राजनीतिक मंच की जरूरत महसूस हुई। इसलिए वह जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से मिली और अमेठी में ही उनके संगठन का विलय जनता दल में हो गया। इस बीच जनता दल का गठन हुआ तो वह चंद्रशेखर के साथ ही जनता दल में चली गई और जनता दल से 1989 में पीलीभीत से चुनाव लड़कर जीती थी। 1991 की रामलहर में वह पीलीभीत से चुनाव हार गई। उसके बाद से उन्होंने 1996, 1998, 1999 में पीलीभीत से निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिसमें गैर कांग्रेसी दल और भाजपा का समर्थन मिलता रहा। 2004 में वह भाजपा में शामिल हुई और पीलीभीत से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव भी जीता। 2009 में जब वरुण गांधी राजनीति में आए तो मेनका ने उन्हें पीलीभीत की कमान सौंपी और खुद आंवला से लड़ी। दोनों ने ही जीत हासिल की। 2014 में वह पीलीभीत और वरुण सुल्तानपुर से जीते। 2019 में दोनों ने सीटें अदल बदल जीत हासिल की। इस बीच वरुण गांधी के रिश्ते भाजपा शीर्ष नेतृत्व से बिगड़ते गए और अंततः पार्टी ने 2024 में उनका टिकट काट दिया। यही नहीं, 2014 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल मेनका का कद
घटाते हुए नेतृत्व ने उन्हें 2019 में दोबारा मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया। वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक राज खन्ना कहते हैं कि वरुण गांधी के मुकाबले मेनका का भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में भी सामंजस्य रहा है। हालांकि चुनाव में उन्होंने भी शीर्ष नेताओं का नाम तो बहुत इस्तेमाल नहीं किया। वरुण गांधी ने तो बिल्कुल ही परहेज किया, लेकिन मेनका गांधी के संग से करीबी रिश्ते हैं। चुनाव नतीजों से भाजपा के शीर्ष नेताओं की सोच में भी बदलाव की उम्मीद है। उधर दूसरे खेमे में उनका जाना संभव नहीं दिखता। ऐसे में विकल्पहीनता की स्थिति में मेनका इंतजार कर सकती हैं, किंतु यह तय है कि उनकी प्राथमिकता वरुण गांधी का राजनीतिक पुनर्वास जरूर होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।